नमस्कार, मैं मिथुन कुमार। मैं दिल से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेमोरी जीके ट्रिक में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी भी पैराग्राफ को हम लोग आसान तरीका से मेमोरी साइंस का यूज करके बेहतर वे में याद कर सकते हैं। तो हम लोग को पैराग्राफ याद करने की जरूरत क्यों पड़ता है? या तो हमें कहीं स्पीच देना रहता है, या तो हमको जो पैराग्राफ है उससे रिलेटेड कोई एग्जाम में पूछा जाना रहता है। और दोनों का जो याद करने का तरीका है, दोनों में बहुत ही फर्क है। एक जो स्पीच है उसमें लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड हम लोग याद करते हैं, ठीक है, जो हमको लाइन बाय लाइन डिलीवर करना रहता है। दूसरा एक एग्जाम है जिसमें लाइन बाय लाइन याद हो गया तो उसको तो डिलीवर कर ही सकते हैं, अगर उसको हम समझ भी ले तो उसको हम लोग एग्जाम में बेहतर वे में लिख सकते हैं। तो दोनों का अप्रोच अलग अलग है। ये जो मैं मेथड बताऊंगा आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, पर ये जो एग्जाम्पल के साथ मैं प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा उसमें मैं कोई भी साइंस का चैप्टर लूंगा, उसमें मैं बताऊंगा आप कैसे इस टेक्निक को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस टेक्निक में टोटल 4 स्टेप है जिसको आपको केयरफुली फॉलो भी करना है और उसको अप्लाई करना है, तभी जाके आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन उससे भी पहले एक कंडीशन आपके पास होना चाहिए। आप जो पैराग्राफ याद करने जा रहे हैं वो जिस भी लैंग्वेज में है वो लैंग्वेज में आपको लिखना और पढ़ना आना चाहिए, जिससे आप इस टेक्निक को बेहतर वे में अप्लाई कर सकते हैं। जिसे अपना लैंग्वेज लिखने और पढ़ने नहीं आता है उसके लिए अलग टेक्निक है जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। पर आज के इस वीडियो में इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए आपको अपना लैंग्वेज, आप हिंदी में पैराग्राफ याद करना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए, आप इंग्लिश में पैराग्राफ याद करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए। तो चलिए हम लोग जो 4 स्टेप है उसको एक एक करके समझते हैं और उसके बाद में प्रैक्टिकली अप्लाई करके बताऊंगा कि मैं कैसे अप्लाई करता हूं। इस तरह आप भी जब पैराग्राफ याद करेंगे तो आप उसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। मतलब सबसे पहले आपको जो पैराग्राफ याद करना है उस पैराग्राफ को बहुत ही केयरफुली उसको पढ़ना है और उसको समझना है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है सेपरेट द अननोन वर्ड। तो जब हम लोग फर्स्ट स्टेप में किसी पैराग्राफ को पढ़ें तो उस पैराग्राफ में कौन कौन सा ऐसा वर्ड था जो हमको समझ में नहीं आया। अगर सभी वर्ड समझ में आ गया तो जो पैराग्राफ कहना क्या चाह रहा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको वो लैंग्वेज आना चाहिए जिस लैंग्वेज में आप पैराग्राफ याद कर रहे हैं। अगर आपको सभी वर्ड मीनिंग आते हैं तो आपको पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। तो दूसरा स्टेप में यही है कि अगर आपको अननोन वर्ड मिलता है मतलब ऐसा कोई वर्ड जो आपको समझ में ना आए तो उसको सेपरेट करके कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद उसको डिक्शनरी में देखिए। आजकल तो ऐप आ गया है, आपको फिजिकल डिक्शनरी रखने का जरूरत नहीं है। आप ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां पर वर्ड डालिए, आपको अपने लैंग्वेज में उनका मीनिंग भी आ जाएगा, तो आपको आसानी से उस वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाएगा। इतना में भी नहीं होता है तो आप डायरेक्ट गूगल में भी जाके सर्च कर ले सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। आपको जिस भी भाषा में चाहिए आप गूगल में टाइप कीजिए। जैसे कि मान लेते हैं एक वर्ड है फैमिली, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है जो हमको समझ में नहीं आया, तो हम गूगल में जाएंगे और वहां पर लिखेंगे फैमिली मीनिंग इन हिंदी, लिख के सर्च कर देंगे। आपको मराठी में जानना है तो लिख देना है फैमिली मीनिंग इन मराठी, तो आपके सामने गूगल सबका आंसर रख देगा। तो जैसे ही आप इस तरह लिख के गूगल में सर्च कीजिएगा आपको अपने ही भाषा में उस वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा। तो आप जब ये वर्ड मीनिंग पढ़ लिए तो फिर से आपको जो फर्स्ट स्टेप बोले थे रीड केयरफुली एंड अंडरस्टैंड, उसको फिर से दोहराना है। इसका मतलब सेकंड स्टेप में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होता है तो आपको फिर उसको रिजॉल्व करके आपको फर्स्ट स्टेप में जाके फिर से उसको रीड करना है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप तक ने हम लोग ने पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहे हैं वो हम लोगों ने समझ लिया। उसका थर्ड स्टेप है हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वर्ड। हमको इस स्टेप में जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हाईलाइट करना है, क्योंकि अगर मेन जो वर्ड है, हाईलाइटेड जो वर्ड है, जो उस पैराग्राफ का जान है, अगर वो हमको याद हो जाए तो हम तो पूरा पैराग्राफ खुद अपना भाषा में भी उसको लिख ले सकते हैं, और कहीं स्पीच भी दे रहे हैं तो उसको अपना भाषा में डिलीवर भी कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम जब लिखने का बारी आता है, एग्जाम में हो या स्पीच में बोलने का बारी आता है, तब हम लोग मेन जो वर्ड होता है, मेन जो पैराग्राफ का मेन बैकबोन होता है, वही चीज भूल जाते हैं। कारण यही है कि हम अच्छा से डिलीवर नहीं कर पाते हैं या तो एग्जाम में हम लोग अच्छा से लिख नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में मेरा कंसेप्ट भी यही है और मैं यही मेथड का यूज करता हूँ। मैं रटने पर भरोसा नहीं करता हूँ। मैंने पिछला वीडियो में भी बता दिया था कि रटने का इस्तेमाल ओनली बेसिक चीजों को याद करने में करें। उसके बाद जब बेसिक चीज आप रट के याद कर लिए तो उस सब का हेल्प से आप पूरे जो उस टॉपिक का कंसेप्ट है उसको आप समझिए और उसको याद कीजिए। इसीलिए मैंने इस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड करने से पहले उस वीडियो को अपलोड किया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से जाके देख ले सकते हैं।
तो हम लोग को थर्ड स्टेप में क्या करना है कि हम लोग को जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको छांट लेना है, सेपरेट कर देना है। उसके बाद उस इंपॉर्टेंट वर्ड को सबसे पहले तो हमको अच्छा से याद कर लेना है। अगर आप वो वर्ड अननोन है तो आप पर्सनल निकनेम मेथड का यूज करके आप उसको याद कर सकते। अगर नंबर है तो आप फोनेटिक कोड सिस्टम का इस्तेमाल करके उसको याद कर सकते। ये सब जो मेमोरी टेक्निक है मैं अपने चैनल में अच्छे से और बेहतर वे में बता चुका हूँ। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख ले सकते हैं। उसको देखिए, जो मेन वर्ड है और जिसे हम लोग स्पीच या लिखते वक्त में भूल जाते हैं, उस इंपॉर्टेंस वर्ड को तो हम मेमोरी टेक्निक से याद कर लिए। अब हम लोग को बारी आ जाता है उन लोग को एक जगह पर बाउंड करना, अरेंज करना। देखिए, अगर आप कुछ वर्ड याद किए, कुछ वर्ड यहाँ याद किए, यहाँ के उसका रेंडमाइज करके याद कीजिएगा ना, तो आप वक्त आता है कि आप भूल जाते हैं। तो जिस चीज को आप याद कर रहे उसी चीज के लिंक करके आपको याद रख लेना है। तो इसीलिए इसका फिफ्थ स्टेप है विजुअलाइजेशन। मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हम लोग विजुअलाइजेशन करके उसको लिंक करके याद कर लेंगे। तो विजुअलाइजेशन जब करेंगे तो उसको लिंक करने के लिए हम लोग स्टोरी मेथड का यूज कर सकते हैं, एसोसिएशन मेथड का यूज कर सकते हैं, जिससे हम लोग आसानी से किसी भी चीजों को हम लोग लिंक कर लेते हैं। तो ये फिफ्थ स्टेप था। इसको मैंने थ्योरेटिकली भी बताया, इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो मैं अब बताऊंगा। तो फिर से मैं आपको रिवीजन कर देता हूं। हम लोगों ने 4 स्टेप क्या क्या सीखे। पहला स्टेप हम लोग ने सीखा कि हम लोग को सबसे पहले जो पैराग्राफ है उसको केयरफुली रीड करना है और समझना है। सेकंड स्टेप था उसमें से अगर कोई अननोन वर्ड है तो उसको छांटना है और उसके बाद उसको डिक्शनरी में या गूगल में सर्च करके उसका मीनिंग को फिर से 1 स्टेप से हम लोग को रिपीट करना है। तो 1 स्टेप में फिर पढ़ेंगे और समझेंगे। सेकंड स्टेप में फिर जैसे ही आएंगे तो हमको तो जो वर्ड नहीं आता तो सर्च कर लिए, मतलब अब सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया। तो थर्ड स्टेप में ये था कि हमको इंपॉर्टेंट जो वर्ड है उसको हमको छांटना है, लिस्ट करना है, ताकि हम मेन जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको याद कर सके, पूरा पैराग्राफ को याद ना करके। उसका फोर्थ स्टेप है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मेथड में हमको जितने सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे उसको विजुअलाइजेशन करके और लिंक मेथड और स्टोरी मेथड से उसको लिंक करके हमको याद करना है। इतना करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हम लोग को पैराग्राफ कैसे याद हो जाएगा। देखिए, मैंने सबसे पहले एक कंडीशन रखा था कि आपको अपनी भाषा अच्छी से आना चाहिए। आप देख लीजिए कि जब आपको मेन जो उसका वर्ड है, वो जो पैराग्राफ कहना क्या चाह रहा है, वो तो फर्स्ट स्टेप से आप समझ गए। सेकंड स्टेप में कुछ ऐसा भी वर्ड था जो नहीं समझ रहे, तो उसको जानने के बाद पूरे पैराग्राफ को आप अच्छा से समझ में आ गया होगा। तब भी अगर आपको ना समझ में आता तो टीचर का थोड़ा हेल्प ले सकते हैं और उस पैराग्राफ को समझ सकते हैं। जब पूरे अच्छे से पूरा पैराग्राफ को हम समझ लिए तो वहां से जो इंपॉर्टेंट वर्ड था जिसे बोलना ही है और वो उस पैराग्राफ का बैकबोन है, उसको आप लिस्ट करके आप मेमोरी टेक्निक जैसे फोनेटिक कोड सिस्टम, पर्सनल निकनेम मेथड, न्यूमेरिक सेट मेथड, इस सब का हेल्प से आप उसको वो जो लिस्ट था इंपॉर्टेंट वर्ड का उसको आप याद कर लिए। आपको उसके बाद विजुअलाइजेशन मेथड से आप इंपॉर्टेंट वर्ड या इंपॉर्टेंट सेंटेंस था उसको आप याद कर लिए। तो हम लोग पूरा अगर आपका अच्छा समझ गए तो हम लोग अगर पैराग्राफ लिखने में जाएंगे तो अपना खुद का भाषा है, क्योंकि हमको जो लैंग्वेज है उसको बेहतर वे में आता है, तो हम आसानी से पूरा पैराग्राफ को टू कॉपी लिख सकते हैं, क्योंकि हम 2-3 बार पढ़े हैं तो उसको पता है उस पैराग्राफ में है क्या। अगर पूरा एग्जैक्ट नहीं भी लिख सके तो जो मेन कंटेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड सब हमको याद है और हमको पैराग्राफ समझ में भी आ गया है, तो मेन जो उसका कंटेंट और कंसेप्ट है वो आप लिख सकते हैं और स्पीच में डिलीवर कर सकते हैं। स्पीच या पैराग्राफ या एग्जाम का यही तो इंपॉर्टेंस होता है कि जो आदमी है वो अपना भाषा में बोले या अपना भाषा में लिखे, जो आप लोगों ने इस टेक्निक के माध्यम से आपने कर लिया और सीख लिया। तो आप समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट है, यही चीज करना चाहिए। ऐसे में आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड कैसे याद कर सकते हैं। जैसे कोई फिल्म का आर्टिस्ट होता है, ठीक है, वो कैसे लाइन बाय लाइन याद रखता है, वो भी मैं टेक्निक बताऊंगा। पर ये टेक्निक सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये आपका दिमाग का जो विजुअलाइजेशन लेवल है उसको बढ़ा देता है, आपका मेमोरी पावर धीरे धीरे बढ़ता है और इससे आपको सोचने की शक्ति बढ़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो इस मेथड को आप अपने लाइफ में जरूर इस्तेमाल करें। और अगर आप बहुत सारे जो मेमोरी टेक्निक है और जो हमें मेमोरी ट्रेनिंग कोर्स चला रहा हूं, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप इस प्लेलिस्ट से पूरा कोर्स को देख सकते हैं। और अगर आप मेमोरी टेक्निक से और मेमोरी ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।